हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी 9 का क्लास का लेकर आया हूँ एडुटेरिया के ऑल आउट बुक से। तो चलिए देखते हैं हम आज का महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी 9 क्लास का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से है। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीसरा ये स्टेट क्या है नामक प्रसिद्ध पैम्पलेट लिखा था? निम्नलिखित में किसने तीसरा ये स्टेट क्या है नामक प्रसिद्ध पैम्पलेट लिखा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अब्बेसिये ने लिखा था। अब्बेसिये ने तीसरा ए स्टेट क्या है शीर्षक राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है 1791 में संविधान ने सम्राट की शक्तियों को पूर्ण विराम लगा दिया। 2 में है 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बना और लुई 16वां मृत्यु दंड दिया गया। 3 में है डायरेक्टरी शासन जैकोबिन गणराज्य के पतन के बाद स्थापित हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। आपका 2 और 3। 2 में आपका है 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बना और लुई 16वां को मृत्यु दंड दिया गया। 3 में है डायरेक्टरी शासन जैकोबिन गणराज्य के पतन के बाद स्थापित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। फ्रांसीसी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में यह 3 भागों में विभक्त था। 2 में केवल तीसरे वर्ग के लोगों को ही कर देना पड़ता था। 3 में है पादरी वर्ग के अलावा कुलीन वर्ग को भी विशेषाधिकार प्राप्त था। सत कथन को चयन करना है, तो आपको सत कथन का चयन करना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। ए स्टेटस जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए स्टेटस जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह एक राजनीतिक संस्था थी जिसकी बैठक सम्राट अपने मर्जी से बुलाता था। 2 में लुई 14वां द्वारा 5 मई 1789 इसकी बैठक बुलाई गई। 3 में पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार तीनों वर्गों को एक एक मत देने का अधिकार था। सत कथन का चयन करें, कोर्ट की सहायता से चुनना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 आपका 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श क्या थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, फ्रांस में जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांस में जुलाई क्रांति किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1830 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में 1830 में जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद या और भी चीजें के बारे में पता नहीं करते। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है। मोंटेग्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1 में है इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। 2 में है इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सत्य है। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है। फ्रांस में नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। 2 में नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। 3 में 25 वर्षों से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 आपका सत्य है। 1 और 3 1 और 3 1791 में संविधान के कानून बनने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया और 3 में 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया। फ्रांस के नेशनल असेंबली के कथनों का विचार करें तो आपका 1 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है। फ्रांस में राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है फ्रांस में राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है। 2 में यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों
ने पेरिस और कुछ करते हुए गाया था। आपको सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर दो, एक और दो। आपका दोनों सही है। फ्रांस में राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है। दो में यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कुछ करते हुए गाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक और दो दोनों सही, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में युद्ध के प्रारंभिक चरण में रूस की जनता ने जार का समर्थन किया। दो में जार ने युद्ध के दौरान डीमा की सलाह को अधिक महत्व देना शुरू किया। थ्री में जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद कर दिया गया। थ्री में रासपुतिन का प्रभाव में जारशाही को लोकप्रिय बढ़ाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक और तीन सही, एक और तीन सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है। फरवरी 1917 में रूसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है पेत्रोग्राद ने मजदूरों को कारखाने और क्वार्टर नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित थे। दो में है विंटर पैलेस तथा सरकारी इमारतें नेवा नदी के बाएं तट पर स्थित थी। थ्री में फरवरी 1917 में आंदोलन का आरंभ खाद्यान्न संकट और तालाबंदी से हुआ। फोर में प्रारंभिक चरण में बोल्शेविक पार्टी ने आंदोलन का प्रत्यक्ष नेतृत्व किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एक, दो और तीन, तीनों सही है। आपको तीनों सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एक में है पेत्रोग्राद ने मजदूरों के कारखाने और क्वार्टर नेवा नदी के तट पर स्थित थे, ये आपका सही है। दो में है विंटर पैलेस तथा सरकारी इमारतें नेवा नदी के बाएं तट पर है, ये भी सही है। थ्री में फरवरी 1917 के आंदोलन आरंभ खाद्यान्न संकट और तालाबंदी से हुआ, ये भी आपका सही है। जबकि प्रारंभिक चरण में बोल्शेविक पार्टी के आंदोलन का प्रत्यक्ष नेतृत्व किया, ये गलत है, ये नहीं कर रहा था। इस प्रकार राइट आंसर एक, दो और तीन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में वे सभी धर्म की बराबरी के पक्षधर थे। दो में ये समूह प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार चाहते थे। तीन में ये स्वाभाविक व्यक्ति मताधिकार के समर्थक थे। सत्य कथन का चयन करना है कूट की सहायता से। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एक और दो, एक और दो आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी के संबंध में सत्य कथनों या कथनों का चयन करें। एक में इसका गठन 1900 ईस्वी में किया गया। दो में है यह किसानों का समर्थक पार्टी था। थ्री में है लेनिन इसके विचारों के सहमत नहीं था। कूट की सहायता से आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा एक, दो और तीन, तीनों आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। सोवियत रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी? सोवियत रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1927 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना रूस में प्रारंभ किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है। यूरोपीय साम्राज्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में साम्राज्यवाद निजी संपत्ति के विरोधी थे। दो में है कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का एक ही स्वरूप है। थ्री में है मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। आपको सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा डी। एक, दो और तीनों आपका कथन सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 है। खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। दो में मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करके वेतन वृद्धि तथा कार्य की स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। सब कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट हो केवल दो आपका सत्य है। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे वेतन की वृद्धि कार्य स्थिति को सुधार की मांग कर रहे थे, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। केवल दो आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। नासीवाद के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है रूडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था।
दो में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर जर्मन सेना में संदेहवाहक के रूप में कार्य करता था। 3 में वर्साई की संधि ने हिटलर के राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। और 4 में है नासी पार्टी का मूल नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी, 1, 2, 3 और 4 आपका सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। निम्नलिखित में किस घटना ने नासीवाद को जन आंदोलन बनने में सबसे अधिक सहायता प्रदान की? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1929 के महामंदी में। महामंदी के कारण बेरोजगारी और बैंक दिवालियापन और आर्थिक संकट बढ़ा, जिससे नासी प्रचार का व्यापक समर्थन मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 में वर्साई की संधि, 2 में हिटलर के जन्म वर्कर्स पार्टी का जोड़ना, और 3 में बेवरिया के कब्जे पर असफल प्रयास, 4 में महामंदी की शुरुआत। नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनने। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 और 4 आपका कोड के सही से वर्साई की संधि, हिटलर का जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो आपको है वर्साई की संधि कब हुआ था? वर्साई की संधि 1919 में। हिटलर और जर्मन वर्कर्स पार्टी का जोड़ना तो आपको हुआ था ये भी 1919 में। फिर देखेंगे बेवरिया के कब्जे के असफल प्रयास कब किया गया था? तो 1930 में, 23 में, और महामंदी की शुरुआत 1929 में। इस प्रकार आपका राइट आंसर 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? 1 में जर्मनी के खनिज छीन लिए गए, 2 में उनकी सेना भंग कर दी गई, 3 में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। वो सत कथन का चयन करना है कोड की सहायता से। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 तीनों आपको प्रभाव था, तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। जर्मनी में अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री कब जारी किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1933 में जारी किया गया था अग्नि अध्यादेश। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 है। जर्मनी लीग ऑफ नेशन किस वर्ष बाहर आया? जर्मनी लीग ऑफ नेशन किस वर्ष बाहर आया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1933 ईस्वी में जर्मनी लीग ऑफ नेशन बाहर आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। 1929 में आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। 2 में अमेरिका महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। आपको सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। प्रश्न संख्या 124 है। जर्मन की आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? जर्मनी की आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डॉप्स योजना बनाई थी। जर्मनी को फ्रांस के विरोध की बड़ी संख्या में कागजी मुद्रा छापी जाने लगी। परिणाम स्वरूप जर्मनी द्वारा मुद्रा मार्ग का मूल्य तेजी से गिरने लगा। जर्मनी की अति मुद्रास्फीति के संकट से जूझने लगा। जर्मनी की आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने डॉप्स योजना बनाई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने का क्या कारण थे? 1 में शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेलवे लाइन के प्रसार के लिए, 3 में व्यवसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है 1, 2 और 3 तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 1864 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
प्रश्न संख्या 27 है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई। दो में है, यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था। आपको सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर केवल दो। आपका यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में जंगल में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। 3 में सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया है। गांव वाले केवल वसूली, सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि के लिए इन जंगलों से ले सकते थे। सत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1। आपका राइट आंसर केवल 1 होगा कि जंगल में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। तो झूम खेती का नाम और आपको मिलान करना है। तो इसको हम देखेंगे। आपको लादिंग, तो लादिंग हो जाएगा दक्षिणी पूर्व एशिया का। 2 में है मिलाप, तो मिलाप हो जाएगा आपको मध्य अमेरिका का। 3 में है चितमेन, तो चितमेन होगा अफ्रीका का। और 4 में है चिन्ना, तो चिन्ना होगा श्रीलंका का। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट है 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का आपको ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 है ना, यूरोपीय वन रक्षक घुरमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे? यूरोपीय वन रक्षक घुरमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए में है घुरमंतु खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। 2 में है जंगल जलाते समय बाकी बेकीमती पेड़ों को जलाने का खतरा होता था। और तीसरा है लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु सत कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है 1, 2 और 3, तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने का क्या प्रभाव हुए? 1 में है वन व्यापार को इजारादारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। 2 में है स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई। 3 में है कुछ घुरमंतु समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए। सत कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है 1 और 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। देवसारी या मान किसे कहा जाता था? देवसारी या मान किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क। जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क को देवसारी या मान कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 33 है। ब्लेंडिंग डॉग डिस्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। 2 में इसमें गांव वाले लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। इस गांव वाले को लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 है। सरना, देवरा, कुड्डू, कान, राई इत्यादि क्या थे? सरना, देवरा, कुड्डू, कान, राई इत्यादि क्या थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा है। जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। 35 हम देखेंगे। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आने का क्या कारण थे? औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आने के क्या कारण थे? 1 में अंग्रेजों द्वारा व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया गया। 2 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगलों को अनुत्पादक समझा गया। 3 में यूरोपीय में चाय, कॉफी, रबर की मांग बढ़ गई। सत कथन का चयन करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। 1, 2 और 3 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है, लाकोता आदिवासी समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? लाकोता आदिवासी समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ये आपको उत्तरी अमेरिका से संबंधित थी। लाकोता जैसे दहेज अमेरिका आदिवासी समूह जो कि विशाल उत्तर अमेरिका मैदान में रहते हैं, इस प्रकार उत्तरी अमेरिका से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है, देश का पहला वन महानिदेशक कौन था? देश का पहला वन महानिदेशक कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट जवाब ड्राइटिच बैंडिस थे, ड्राइटिच बैंडिस। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है, जंगली जानवरों को जंगली जानवरों को निम्न कारणों से मारा गया। ए में वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाना चाहते थे, 2 में किसानों की रक्षा के लिए, 3 में जंगली जानवरों को मारना खेल का हिस्सा हो गया था। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 और 3 तीनों आपका सत्य है कि वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाना चाहते थे, 2 में किसानों की रक्षा के लिए, 3 में जंगली जानवरों को मारना और खेल का हिस्सा हो गया था, मारना खेल का हिस्सा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। कलंग समुदाय के लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में वे जावा के घुमंतु किसान थे, 2 में 1770 में कलांगो के डेनिस किले पर हमला करके उनके शोषण के खिलाफ प्रतिरोध किया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट केवल 1, वे जावा के घुमंतु किसान थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, कलंगा समुदाय। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। चारवाहा समुदाय तथा उससे संबंधित तथ्य को मिलान करें। चारवाहा समुदाय या संबंधित तथ्य आपको मिलान करना है। तो हम देखेंगे इसको। सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ला समुदाय। तो गोल्ला समुदाय का हो जाएगा गाय भैंस पालते थे। 2 में करुमा समुदाय, तो करुमा समुदाय भेड़ बकरी पालते थे। और 3 में है रायका समुदाय, तो रायका समुदाय हो जाएगा आपको, रायका समुदाय हो जाएगा आपको 3 राजस्थान से संबंधित थे। और धंगर समुदाय महाराष्ट्र से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में चरवाहों से चरगाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। 2 में प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने करिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किए जाने लगा। 3 में किसी चारागाह में दाखिल होने से पहले चरवाहों के पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 3 आपको सही है। 1 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 है। चरवाही टैक्स से क्या प्रभाव हुए? चरवाही टैक्स से क्या प्रभाव हुए? ए में है चरागाह के स्तर गिरने लगा। 2 में जानवरों की बड़ी संख्या में मरने लगे। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। आपको मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में इथियोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। 2 में औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया। आपको सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2, आपको औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। 2 में अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया। सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन का चयन करेंगे तो आपके ऑप्शन इस प्रकार होगा है। इसका राइट आंसर केवल 2, अमीर और गरीब चरागाहों के बीच भेदभाव बढ़ गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। उत्तराखंड के ऊपरी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के ऊपरी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गढ़वाल और कुमाई और गुर्जर चरवाहे सदियों में भावरे में सूखे जंगलों की तरफ गर्मियों के ऊपर घास के मैदान बुग्याल की तरह चले जाते थे, इस प्रकार बुग्याल कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, घाघर समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित ए महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय थे, ए दो में ए बाजरे की फसल उगाते थे, सत कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए और दो दोनों सही, एक और दो। ये महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय हैं, ए बाजरे की फसल उगाते थे, दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, एक और दो दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। औपनिवेशिक शासन तथा चरवाहों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में अंग्रेजी चरवाहा भूमि की खेती के पक्ष को समाप्त कर देना चाहते थे। दो में वन संसाधनों की रक्षा की आड़ में चरवाहों को परंपरागत अधिकारों का विरोध किया गया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, एक और दो दोनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। मासाई समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मासाई समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है या उत्तरी अफ्रीका के निवासी हैं। दो में औपनिवेशिक शासन के कारण उनकी स्थिति वहां के किसानों की तुलना में खराब हो गई। सत्य कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, केवल दो। औपनिवेशिक शासन के कारण उसकी स्थिति वहां के किसानों की तुलना में खराब हो गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है। रायका समुदाय मुक्ता किस क्षेत्र से संबंधित थे? रायका समुदाय मुक्ता किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान क्षेत्र से संबंधित है रायका समुदाय राजस्थान क्षेत्र से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार आपका 9 का एनसीईआरटी का बुक से एडुटोरिया ऑल आउट का 9 बुक का सेट यहीं पर समाप्त होता है 9 क्लास का। तो फिर हम अब 10 क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री को लेकर हम मिलेंगे। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।